गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने किया कि लोकतंत्र का विस्तार किन किन चरणों से होकर गुजरा और आज के हालात में लोकतांत्रिक व्यवस्था या लोकतांत्रिक विश्व कैसे पहुंचा। आज हम अंतर्राष्ट्रीय संगठन की बात करते हैं। जब पूरे दुनिया में लगभग 90% दुनिया में आज लोकतांत्रिक व्यवस्था है, तो क्या कोई ऐसी अंतर्राष्ट्रीय लोकतांत्रिक संस्था भी है? तो आज बात करते हैं ऐसे एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की, यूएनओ, जिसका नाम है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र सभा। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उसके घातक परिणामों को देखते हुए की गई, ताकि आगे से ऐसा युद्ध ना हो। इसके जो प्रमुख संगठन हैं उसमें संयुक्त राष्ट्र महासभा, सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक और विश्व व्यापार संगठन इसके प्रमुख संगठन हैं। इसके जो प्रमुख कार्य यह संस्था करती है: पर्यावरण सुरक्षा, मानवाधिकार, अंतर्राष्ट्रीय कानून सुरक्षा, आर्थिक निकाय और सामाजिक समानता जैसे प्रमुख कार्य यह करती है। इसका महासचिव जो है प्रमुख अधिकारी होता है। इसमें कुल अभी तक 192 सदस्य इसके देश हैं। तो सभी 192 सदस्य देशों में का एक एक प्रतिनिधि इसकी महासभा की बैठकों में भाग लेता है और सबकी वोट बराबर हैं। हालांकि यह कोई लोकतांत्रिक या चुनी हुई संस्था नहीं है, लेकिन सभी को बराबर वोट का अधिकार है और यहाँ से ऐसा लगता है कि ये एक लोकतांत्रिक संस्था है, लेकिन इसके पास इतनी पावर नहीं है। आगे बात करते हैं इसके शक्तिशाली संगठनों की, जिनके पास पावर्स हैं, क्या वो लोकतांत्रिक हैं। इसका सबसे शक्तिशाली संगठन है सुरक्षा परिषद। यदि महासभा को एक संसद की तरह मान लिया जाए तो सुरक्षा परिषद इसका एक मंत्रिमंडल की तरह है। यह यूएनओ का सबसे शक्तिशाली संगठन है। इसके 15 सदस्य देश होते हैं, जिनमें से 5 स्थायी हैं और 10 अस्थायी हैं। 5 स्थायी सदस्य अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन हैं। 10 अस्थायी सदस्य जिनका हर 2 साल बाद महासभा चुनाव करती है। जो 5 स्थायी सदस्य हैं उनके पास वीटो पावर है। वीटो पावर्स मीन्स इनके पास ज़्यादा अधिकार हैं, इनके वोट की कीमत ज़्यादा है। इनमें से यदि कोई एक सदस्य भी असहमत है तो वो कानून पास नहीं हो सकता। तो इसलिए यहाँ पर आकर देखा जाता है कि ये एक लोकतांत्रिक संस्था नहीं है। इसका जो प्रमुख कार्य है देशों के आपसी झगड़े सुलझाना, यह तय करना कि भविष्य में कोई युद्ध ना हो। और कानून तो ये बना था कि इससे परमिशन लेकर ही कोई देश किसी देश पर युद्ध कर सकता है। आगे इसका क्या रिजल्ट रहा अंत में देखेंगे, अमेरिका ने कैसे इस नियम की धज्जियां उड़ाई। दूसरा शक्तिशाली संगठन जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसके 173 सदस्य देश हैं। इसमें भी लोकतंत्र नहीं है, वोट की कीमत बराबर नहीं है। ये सदस्य देशों के चंदे से चलता है। जो जितना चंदा या अनुदान देता है उसके हिसाब से उसके वोट की कीमत है। यानी 173 देशों में से 7 देशों के पास आधी वोट पावर्स है। ये 7 देश हैं: अमेरिका, जापान, फ्रांस, ब्रिटेन, सऊदी अरब, चीन और रूस। उसके बाद अगला जो है शक्तिशाली संगठन है इसका विश्व बैंक। इसकी कार्यप्रणाली भी लगभग अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की ही तरह है। ये दोनों संस्थाएं जो हैं विश्व के देशों को जो हैं पैसे देती हैं, आर्थिक सहायता देती हैं चंदे के रूप में। और इसका जो विश्व बैंक का अध्यक्ष है वो हमेशा ही अमेरिकी नागरिक होता है, जिसको वहाँ का वित्त मंत्री नियुक्त करता है। यानी कि इस पर पूरा अमेरिका का नियंत्रण है। तो निष्कर्ष में कहा जा सकता है कि जब दुनिया में 2 महाशक्तियाँ थीं, अमेरिका और सोवियत संघ, तब तक इसमें जो शक्ति संतुलन था वो बेहतर था। यानी उनके चाहे आपसी झगड़े, आपसी खिंचाव के कारण ही सही, लेकिन संतुलन शक्तियों का सही था। लेकिन तब से 1991 में सोवियत संघ समाप्त हुआ है,
तब से इस पर पूर्ण रूप से अमेरिका का प्रभुत्व हो गया है और ये एक मतलब लोकतंत्र इसमें नहीं रहा है। उसके बाद एक उदाहरण लेते हैं कि किस प्रकार अमेरिका जो है सुरक्षा परिषद के कानूनों को धत्ता बताता है या उनकी अवहेलना करता है। इराक का एक उदाहरण हमारे सामने है। इराक जो है 1932 में ब्रिटेन से स्वतंत्र हुआ था। उस पर 1968 में सैनिक तख्ता पलट द्वारा सद्दाम हुसैन की बाथ पार्टी सत्ता में आ गई। हालांकि उसने कुछ अच्छे काम भी किए। बाथ का शब्द होता है अरबी भाषा में पुनर्जागरण। उसने औरतों को जो पश्चिमी देशों में अधिकार हैं वो अधिकार दिए, क्योंकि वहाँ पर पुराने इस्लामी कानून थे, औरतों को अधिकार नहीं थे, तो उन्होंने औरतों को अधिकार दिए। लेकिन 1979 में सद्दाम हुसैन राष्ट्रपति बनने के बाद तानाशाह हो गया और उसने अल्पसंख्यकों का नरसंहार करना और विरोधियों की हत्या करनी शुरू कर दी। ऐसी स्थिति में अमेरिका व उसके मित्र देशों ने उस पर परमाणु हथियार और अन्य घातक हथियार होने का आरोप लगाया। 2003 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक विशेषज्ञों की टीम भेजी हथियारों की जांच करने के लिए, तो उनको ऐसे कोई भी खतरनाक हथियार नहीं मिले। इसके बावजूद अमेरिका ने बिना सुरक्षा परिषद की मंजूरी के इराक पर हमला किया, सद्दाम हुसैन को गिरफ्तार कर लिया, वहाँ पर लोकतंत्र स्थापित किया और सद्दाम हुसैन को बाद में फांसी दे दी गई। अब निष्कर्ष में यह कहा जा सकता है कि क्या इस तरह लोकतंत्र स्थापित करना, किसी दूसरे देश में दखल देना बिना सुरक्षा परिषद की मंजूरी के कितना उचित है और कितने दिन वो लोकतंत्र स्थापित रह सकता है, और क्या इसमें फिर यूएनओ की क्या पावर बचती है, यानी अमेरिका ही पावरफुल हो जाता है। तो यहाँ पर ये लेसन समाप्त होता है। धन्यवाद।